राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने एक एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अ गैस जी इज लिबरेटेड एट एनोड। जब आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है जिसको इन्होंने जी से रिप्रेजेंट करा है, और वो गैस कहां रिलीज होती है तो एनोड पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन जी इज पास थ्रू द स्लेक्ड लाइन। जब आप गैस जी को स्लेग लाइन से पास करते हो, अ कंपाउंड सी इज फॉर्म। तो एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसको इन्होंने यहां पर क्या इंडिकेट करा है, सी से, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जिसका आप यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। यहां पर एक क्लू दिया है जिसके हेल्प से आप सी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, जी एंड सी। तो यहां पर जी और सी क्या है ये आपको बताना है, और इससे रिलेटेड जो भी केमिकल इक्वेशन है वो आपको लिखना है। देखिए, जब भी यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो आपने पढ़ा होगा कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन। क्या पढ़ा होगा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो जब आप ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉस्टिक सोडा फॉर्म होती है। उसके अलावा दो और गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो देखिए वही यहां पर यूज करना है। तो ब्राइन क्या होता है, सबसे पहली बात ब्राइन क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या है ये, ब्राइन। तो अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाए व्हाट इज ब्राइन, तो आप क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। इसके अंदर मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या फॉर्म होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दो और गैस रिलीज होती है। कौन सी, तो एक हाइड्रोजन और दूसरी गैस कौन सी रिलीज होती है, तो क्लोरीन। और यहां पर ये क्या कह रहे हैं, एक गैस जी है जो लिबरेट होती है कहां पर, एनोड पे। तो आपको पता होगा कि एनोड पर जो है हमेशा क्लोरीन गैस ही लिबरेट होती है। तो आप ऊपर यहां पर लिख दीजिए, जी क्या हो जाएगा, GsCl2, दैट मीन्स क्लोरीन गैस। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है, तो आप यहां क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा दीजिए, और सोडियम 2 हो गया तो यहां पर भी 2। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। अब फर्दर ये क्या कह रहे हैं, जो गैस जी है इसको आपने कहां से पास करा है, तो स्लेक्ड लाइन से। कहां से पास किया है, तो स्लेक्ड लाइन से। और क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड सी, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जिसका आप यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो सी क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो यहां देखिए ये हो जाएगा CS ब्लीचिंग पाउडर, CA ब्रैकेट स्टार्ट ClO ट्वाइस, ऐसे करके ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन का जो इक्वेशन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ है, स्लेक्ड लाइन। तो स्लेक्ड लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, तो CaOH होल ट्वाइस, और इसके अंदर आपने क्या पास करा है, तो Cl2 गैस। क्या फॉर्म हो रहा है, तो स्लेक्ड लाइन CaClO2 प्लस एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज CaCl2 प्लस H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर क्या है, CaCa2 है, तो यहां पर मैं 2 ऐसे लगा दूंगा। आई बात समझ में। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो यहां पर फिर ऐसे 2 लगा दूंगा। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, देखिए यहां पर नहीं, यहां पर Cl2 और यहां पर भी Cl2, यानी Cl4 है, तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया, और यहां से लेकर यहां तक आपका इस इक्वेशन का एक प्रॉपर आंसर हो गया। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।